तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे एज 21 द अर्ली इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एच जो फंड है ये आज के डेट में इतना ज़्यादा नीचे क्यों आ गई। ये एच टॉप फंडेड जो फंड है वो करीब 5 स्टार थी आज से कुछ दिनों पहले, बट अब भी देखा जाए तो एच टॉप फंडेड फंड की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये करीब आज 1 स्टार तक पहुँच चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे क्रिसियल रैंक देख सकते हो कि 1 स्टार बन गया है। आज की एनएवी है 379.85। तो आखिर ये कैसे यहाँ पे ये जो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है, तो इसके पीछे इसका रीज़न क्या है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि एच फंड में अगर आपने लमसम अमाउंट अगर 1 वीक पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको यहाँ पे करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न्स मिलता आपको। करीब ये जो आपके 10,000 रुपये 9,782 रुपये हो जाते। इसी तरह अगर आप देखोगे 1 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले, तो इसमें करीब करीब 25%, 26% और 27%, और यहाँ तक 1 साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो 24% के आसपास इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 2 साल की बात करूँ तो -18% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, और 3 साल में ये -11.94 यानी कि करीब करीब 12% का नेगेटिव रिटर्न्स ये दे रहे हैं। तो बताओ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है एच में। अगर मैं यहाँ पे 5 साल की बात करूँ तो इसने करीब 10.99% का रिटर्न दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही रिटर्न्स नहीं होता है। 10% 5 साल में अप्रॉक्स तो इसे कम से कम 13 से 14% के आसपास तो रिटर्न देना ही चाहिए था, जो कि करीब करीब अच्छा रिटर्न्स माना जाता। लेकिन यहाँ पे भी ये करीब 11% का रिटर्न्स दे रहा है। सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए तो 65.78% का रिटर्न्स दे रहा है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन रिटर्न्स नहीं है। अगर एसआईपी के रिटर्न्स बात करूं तो 1 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की होती तो डेफिनेटली आज की डेट में ये 22% का नेगेटिव रिटर्न्स आपको देता। दो साल में ये आपको करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न्स दिखाता, यानी कि आपके जो 24,000 रुपये 2 साल में आज के डेट में 18,919 रुपये हो जाते हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्ट की बात यह है कि ये जो भी फंड्स है शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा नेगेटिव दिखा रहा है, बट 3 साल के बाद से करीब 5 साल में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिटर्न दिखाता है ये। लेकिन आज की डेट में ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आखिर ये ऐसा क्यों नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, आखिर क्या इसके पीछे का रीज़न है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ा इसका एक मेन फंडा है, जो कि कोरोना वायरस आपको की वजह से ही आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखाता है। तो आखिर अगर इसके जो नेगेटिव रिटर्न्स आने के सबसे पहले अगर हम लोग देखना चाहो तो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए कि इसका रिटर्न्स आखिर कहाँ कहाँ है, इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो मैंने ग्रो ऐप खोला है और यहाँ पे मैं आपको इसके होल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है एच ने। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और एक्सिस बैंक। तो देखो सबसे पहली बात तो इसने बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी, टोटल 4 बैंकिंग सेक्टर में इसने इन्वेस्टमेंट किया है। और आज के डेट में आप लोगों को सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुए है, क्योंकि लोगों को इसने कर्ज तो दिए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों ने, मतलब लोगों को लोन दिया है बैंकिंग सेक्टर ने, बट कोरोना वायरस की वजह से ये वो सारे रिकवर्स नहीं कर पा रही है ड्यू टू कोरोना वायरस, और गवर्नमेंट ने भी थोड़े से अभी टाइट है लोन वगैरह रिकवर करने के लिए। तो इसके वजह से इसमें थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न्स दिखाने के लिए इसका एक मेजर रोल आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड है इन्फोसिस कंपनी, जो कि आईटी सेक्टर में है, जो कि सपोज आईटी सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड जो भी है वो सारे नीचे गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये फंडा आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करूँ हाउसिंग डेवलपमेंट में, सेम इशू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एल पे भी इसने 5.3% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो एल पे भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एल जो कि आज के डेट में कंस्ट्रक्शन काम रुक से गए हैं, थम से गया है, जिसके वजह से इसे नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो
देखो, आज के डेट में अगर इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो होल्डिंग्स को आपको देखना होगा, क्योंकि होल्डिंग्स ही ऐसे मेजर रोल्स निभाते हैं आपके रिटर्न्स दिखाने में, रिटर्न्स वापस पहुंचाने में। तो ये बेसिकली छोटे से टर्म्स थे जो मैंने कोशिश क्लियर करने की कोशिश की कि क्यों एचडीएफसी आज के डेट में नेगेटिव यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।